हेलो स्टूडेंट, आपका वाईजेटी क्लास में स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 11th केमिस्ट्री के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपको मैंने पहला चैप्टर की मैं छोड़ दूंगा। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ पहले पहले में, क्योंकि अभी बहुत बच्चों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी 11th की। और रसायन विज्ञान का आपने पढ़ा होगा दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना में दूसरे चैप्टर में ये निकलने आएगी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। सर जी हाँ, मैंने पढ़े तो है लेकिन समझ नहीं आई। बेटा मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि हाँ आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं लिख कर आना है आपको। वो आपको मैं पूरा मेथड भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अब बता दो सर जी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ये केमिस्ट्री का 11th की केमिस्ट्री था, अभी और था, उस पर डालो परमाणु संरचना। इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले देखो कितने निकालने आते हैं। ये जेई में पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है इसका क्वेश्चन। जो मेरे जेई और नीट और एनडीए वाले बच्चे हैं वे भी जल्दी जल्दी आ जाए। ये मत देखो कि मैं 11th का ही देखना चाहता हूँ, ये देखो कि मैं इलेक्ट्रॉन किस तरह, बस मुझ पे कहीं से ना कहीं से कोई वो चीज आ ही जाए। वो सोचो बस कि हाँ मेरे पे ये चीज आ जाए। मत देखो, मत सोचो कि यार 11th का पढ़ूंगा क्या मैं। जेई नीट वाले न सोचते हैं कि मैं 11th का पढ़ूंगा क्या मैं। अब जब अब भी लेक्चर दिखूंगा 11th के, बेटा ये मत देख क्यों, देख क्यों आता है क्या। मैं जब भी तो शॉर्ट ट्रिक देता हूँ साइड में कि जेई नीट और एनडी वाले बच्चे भी मेरे समझ सकते हैं कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं। आपको मैं समझाने के लिए लाया हूँ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। परमाणु संरचना का ये सेकंड चैप्टर से, परमाणु संरचना में एक टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं शॉर्ट अब 11th वाले बच्चों का सवाल उठेगा कि सर क्या वो ट्रिक हम अपने पेपर में भी लगा सकते हैं। नहीं बेटा, वो शॉर्ट ट्रिक आप अपने पेपर में नहीं लगा सकते। आंसर देखा एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा, लेकिन लेकिन पूरे नंबर नहीं देगा। मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको पूरा मेथड भी बताऊंगा। यहाँ यो वाला मेथड 11th वालों के लिए वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं इस से। और जे नीट एनडीए वाले बच्चे मेरे लग रहे हैं ज्यादा है, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक साइड में दूंगा। अब मैं लिख देता हूँ। ये मेरे 11th वालों के बच्चों के लिए है और ये मेरी नीट एनडीए वाले बच्चों। बच्चों ऐसा कोई भी मास्टर नहीं मिलेगा आपको जैसा मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब 11th वालों के बच्चों का सवाल उठ रहा है क्या पेपर में हम करके दिखाएंगे। अब जे नीट एनडीए वालों के लिए ट्रिक है। ये क्या है, ये ट्रिक है और ये क्या है, ये मेथड है। ये मत सोचना कि बच्चा पढ़ा रहा है क्या पढ़ा पाएगा। बेटा ये समझोगी, समझ आ रहा है आपको ये नहीं, इन पर ध्यान रखो, मुझ पर ध्यान मत रखो। मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो आपको इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ये क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उसमें से हम बताएंगे। 11th का मैंने मेथड लिख दिया है और ट्रिक लिख दिया है। तो अब पहला क्वेश्चन बताओ मैं क्या लूँ कि सर क्या हम किसी भी संख्या के हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। नहीं बेटा, तुम किसी भी संख्या के इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तुम अनगिनत संख्याओं के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे 1 का पूछ लिया, 2 का पूछ लिया, 3 का पूछ लिया, 4 का पूछ लिया, 10 का पूछ लिया, 25 का निकाल लिया। ऐसा जी हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन जेई हो, नीट हो या एनडी हो या 11th हो, 6 से ऊपर नहीं पूछा जाएगा। अब मैं पूछू एन, एन क्या है, एन के बारे में हम डिसाइड करते हैं। एन बेटा जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को मैंने एन से प्रतिष्ठित किया, तो एन इलेक्ट्रॉन होता है। एन बराबर 2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या सर जी हमें एन बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। हाँ बेटा, आपने क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हमारे 4 ऑर्बिटल होते हैं। 4 ऑर्बिटल कौन कौन से बच्चों आपने पढ़ा है और आप भूल गए हैं। एल एम एन एल एम एस, क्या ये आपने 4 पढ़ा है। एन क्या होता है सर, जिसमें एन होता है बेटा मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या याद आ गई सर जी, याद आ गई, आपने याद दिला दी। एंड एल क्या होता है, एल द्विघांसी क्वांटम संख्या, एम चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस स्पिन क्वांटम है। क्या सर जी सही है। तो क्या हम इसमें इनकी जरूरत है। नहीं बेटा, इनमें कुछ जरूरत नहीं है इनकी। मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज हो इसलिए बताई। एन बराबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक संख्या किस तरह निकालते हैं। आपको 4 ऑर्बिटल पता चल गया है सर जी, एन एल एम एस। लेकिन इसके अंदर भी 4 ऑर्बिटल होते हैं सर जी, कौन से। इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इन्हें मिटो के फेंक दीजिए, इन्हें पता होना चाहिए। इनके अंदर होते हैं एस पी और डी एफ। ये आपको पता है, यस सर पता है। एस क्या होते हैं, एस में एक कक्षा होता है, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो पढ़ा ही होगा आपने कि सर जी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है ना। यस सर। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में
एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। हमारा क्लियर हो गया, जो 12 क्लियर हो गया। इसके शॉर्ट ट्री के बारे में 2n का होल स्क्वायर, क्या बस यही है? हाँ, ये अपनाना है। अब n बराबर 2 में आपको देखना है कि कितने से बनाएगा। सर जी n में 2 है तो 2s ही बनाएगा, 2s है तो क्या होगा, ठीक है 2s से बनेगा और p से बनेगा। तो s में कितने हैं 2 और p में कितने हैं 6, तो n बराबर 2 में आपके 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं जेई नीट एनडीए वालों के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक n, मैंने अभी बताया n क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब n की जगह रखूंगा मैं 2 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 4, तो 2 गुना 4, ये क्या है सर जी 8 8। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं n बराबर 3 में। n बराबर 3 में आप देख सकते हैं n बराबर 3 में, n बराबर 3 में इसे मिटा देता हूं मैं, ये आपकी समझ आ गया। n बराबर 3 में क्या है, n बराबर 3 में क्या है सर जी, n बराबर 3 में आपको अभी बताया मैंने कक्षक कितने होते हैं, s p d और f। s से बनाएगा, p से बनाएगा, d से बनाएगा। लो 2 प्लस के 6 प्लस के 10 सो 18 इलेक्ट्रॉन हमारे आ गई। इनकी ट्रिक बना लो, एसपीडीएफ। अब यहाँ बनाते हैं हम, n तुम्हारा 3 हो गया सर जी, 3 सॉरी बच्चों, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 9 9 दूनी 18। ये क्या है सर जी, ये क्या है। और बच्चों एक गलती कर दोगे आप, क्या ये शॉर्ट ट्रिक पेपर में लगानी है 11th वालों को। तो आपको पसंद आया हो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।